गोविंद एक बहुत ही छोटी सी दुकान में ब्रेड वड़ा बेचा करता था। उसके स्वादिष्ट ब्रेड वड़ा सभी के मन को बहुत भाते थे। गोविंद, तुम्हारे ब्रेड वड़ा तो बड़े ही मजेदार हैं। एक दो खाकर तो जी ही नहीं भरता, मन करता है कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ। तो खाओ भैया, जितने ब्रेड वड़ा खाने हैं खाओ। आप खाते जाओ, मैं बनाता जाता हूँ। ला गोविंद, पहले मुझे 10 ब्रेड वड़ा बांध दे। मेरे बच्चों को तेरे ब्रेड वड़ा बड़े पसंद हैं। लीजिए भैया। गोविंद की एक छोटी सी दुकान एक बड़ी सी दुकान के बगल में ही थी। उसकी इतनी बिक्री देखकर वह दुकानदार बड़ा ही गलत सोचता था। अरे, इसकी वजह से मुझे रोज ही अपने ब्रेड वड़ा फेंकने पड़ रहे हैं। ना जाने ऐसा क्या है इसके ब्रेड वड़ा में, जबकि मैं भी ताज़े ब्रेड वड़ा बनाता हूँ और दुकान के अंदर साफ सफाई भी रखता हूँ। फिर भी लोग ब्रेड वड़ा इसी से खाते हैं। क्या है आखिर? मैं तो कहता हूं मालिक कि हम ब्रेड वड़ा बनाना बंद ही कर देते हैं। वैसे भी हमारी दुकान तो कचौड़ी और मिठाई से ही चलती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ब्रेड वड़ा बंद करने से। तू अपनी बात अपने पास ही रख। अरे, तेरी सुनूंगा तो कल को कचौड़ी और मिठाई भी बंद करवा देगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा ही बिके, कचौड़ी भी, मिठाई भी और ब्रेड वड़ा भी। और तू भी ब्रेड वड़ा बनाने पर ध्यान दे। तू अच्छे ब्रेड वड़ा बनाएगा तो बिकेंगे ना। तू भी अच्छे ब्रेड वड़ा बनाना सीख। तुझे इसी के लिए रखा है मैंने। ठीक है मालिक। दुकानदार इस बात से बड़ा ही परेशान था कि उसके ब्रेड वड़ा नहीं बिकते हैं। तभी पास ही के गांव के सरपंच जी गोविंद की दुकान पर ब्रेड वड़ा का बड़ा ऑर्डर देने आता है। दुकानदार भी यह देख रहा होता है। क्या यह गोविंद ब्रेड वड़ा वाले की दुकान है? हाँ, सरपंच जी, मैं ही गोविंद ब्रेड वड़ा वाला हूँ। सुना है तुम्हारे ब्रेड वड़ा बहुत ही बढ़िया हैं। हाँ सरपंच जी, आप खाकर देखिए। हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। तुम्हारे इतने चर्चे सुनकर ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब देखो ना, सीइंग नोट, ऐसा क्या खास है तुम्हारे इन ब्रेड वड़ा में? गोविंद सरपंच जी को ब्रेड वड़ा देता है। वाह गोविंद, ब्रेड वड़ा तो सच में लाजवाब है। एक से तो मन ही नहीं भरा। और सरपंच जी को ब्रेड वड़ा बड़े ही पसंद आते हैं और वह गोविंद को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तुम्हारे ब्रेड वड़ा के चर्चे सुनकर मैं आया था, और तुम्हारे ब्रेड वड़ा हैं भी बड़े अच्छे। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसकी पार्टी के लिए मुझे कुछ 500 ब्रेड वड़ा चाहिए। गोविंद बड़ा खुश होता है। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है सरपंच जी, मैं आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेड वड़ा दूंगा। आपके यहाँ सब तारीफ करेंगे। लेकिन मैं आपको ब्रेड वड़ा शाम तक दे पाऊंगा। ताज़े ब्रेड वड़ा बनाने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं कल शाम में आऊंगा और तभी ब्रेड वड़ा का हिसाब करके तुम्हें रुपए भी दे जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा। मेरे यहाँ एक ब्रेड वड़ा तक नहीं बिक रहा और इसे 500 ब्रेड वड़ा का ऑर्डर। ये कैसे मिल गया? अब मुझे तो जरूर कुछ करना पड़ेगा जिससे यह सरपंच जी का ऑर्डर पूरा ना कर पाए। दुकानदार थोड़ी देर कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। हाँ, यही सही रहेगा। ये ब्रेड वड़ा बनाकर तो घर से ही लाएगा ना, वो भी सिर पर रखकर। तब देखना मैं क्या करता हूँ। अब मैं इसे ये ऑर्डर पूरा तो नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। दुकानदार अपनी दुकान में भी ब्रेड वड़ा बनवाने की सोच लेता है। अरे सुन, कल सुबह सुबह जल्दी 500 ब्रेड वड़ा तैयार करने हैं। लेकिन मालिक, इतने ब्रेड वड़ा? हमारे यहां तो एक ब्रेड वड़ा तक नहीं बिक रहा है और आप 500 बनवा रहे हो। तुझसे जितना कह रहा हूँ उतना कर। कल सुबह 500 ब्रेड वड़ा तैयार कर देना। गोविंद भी अपने घर को लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में सरपंच जी मिल जाते हैं। अरे गोविंद जी, सरपंच जी, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गए। मैं आपके पास ही आ रहा था। वो कल के बर्थडे के लिए तुम्हें जो 500 ब्रेड वड़ा का ऑर्डर दिया है वो थोड़ा ज्यादा है। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि इतने ब्रेड वड़ा कौन खाएगा। तो तुम एक काम करना, 500 नहीं बल्कि 250 ब्रेड वड़ा बनाना। मैं 250 ब्रेड वड़ा ले जाऊंगा। ठीक है सरपंच जी। गोविंद अपने घर को चल देता है और रात में जल्दी सो जाता है। और उस रात से ही मौसम भी खराब हो जाता है। सारी रात बारिश होती है। सुबह भी बारिश हो रही होती है। गोविंद सुबह ही ब्रेड वड़ा बनाने में लग जाता है। वह अकेला ही बड़ी मेहनत और लगन से ब्रेड वड़ा बनाने लगता है। तेज बरसात को देख गोविंद भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, ये कैसा मौसम हो रहा है। ऐसी ही बारिश रही तो मैं दुकान पर कैसे जाऊंगा। मैं भी जल्दी ब्रेड वड़ा बनाकर अपनी दुकान को चलता हूँ। गोविंद जल्दी से सारे ब्रेड वड़ा तैयार करने लग जाता है। उधर दुकानदार भी अपनी दुकान में ब्रेड वड़ा तैयार करवाता है। ब्रेड वड़ा तैयार हो गए ना? हाँ मालिक, पूरे 500 ब्रेड वड़ा बनाए हैं। बहुत अच्छे। लेकिन मालिक, आज सुबह से ही मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में इतने ब्रेड वड़ा बनवाए हैं आपने, ये कौन खाने आएगा? वैसे भी सुबह से लोग तो आए नहीं हैं। तेरा दिमाग कम चलता है। तू देखना, आज ये सारे ब्रेड वड़ा कैसे फटाफट बिकते हैं। देखना मैं क्या करता हूँ। गोविंद दोपहर तक सारे ब्रेड वड़ा तैयार कर लेता है
और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगता है। शाम होने वाली है, सरपंच जी दुकान पर पहुंचने वाले ही होंगे ब्रेड वड़ा लेने। बस भगवान, अब थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी ही अपनी दुकान पर पहुंच जाऊंगा। फिर वहां मैं सब संभाल लूंगा। बारिश हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। उधर दुकानदार का एक आदमी रास्ते में गोविंद पर नज़र रखता है और उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। इधर बारिश के थमते ही गोविंद तुरंत ही सारे ब्रेड वड़ा बड़ी सी टोकरी में भरकर उसे अपने सिर पर रखकर अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ता है। मौसम अभी भी खराब ही लग रहा था, बारिश कभी भी हो सकती थी। गोविंद तेज तेज अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मौसम बिगड़ रहा था और बादल गरज रहे थे, वैसे वैसे गोविंद के कदम भी तेज हो रहे थे। वह यह सोचकर तेज तेज अपनी दुकान की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक आदमी साइकिल पर आते हुए उसे टक्कर मार देता है और गोविंद गिर जाता है। उसकी टोकरी भी गिर जाती है और सारे ब्रेड वड़ा सड़क पर बिखर जाते हैं। जब साइकिल चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? रुक, मेरा नुकसान करके जा रहा है, इसकी भरपाई तो कर जा। हे भगवान, कैसे लोग हैं जो दूसरे के काम और उनकी मेहनत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मेरे तो सारे ब्रेड वड़ा खराब हो गए। अब मैं सरपंच जी को क्या दूंगा? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अगर आज पूरा नहीं किया तो फिर कोई क्या ही भरोसा करके मुझे कोई ऑर्डर देगा। और अब तो शाम हो चुकी है, इतना समय भी नहीं बचा कि मैं ब्रेड वड़ा तैयार कर सकूं। यह सोच गोविंद परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। उसे नहीं सूझता है कि अब किया क्या जाए। एक काम करता हूं, दुकान चलकर फिर से ब्रेड वड़ा तैयार करता हूं। क्या पता सरपंच जी के आने तक ब्रेड वड़ा बन जाए। वह अपनी टोकरी उठाकर अपनी दुकान की ओर चल पड़ता है। तभी जोर से बादल गरजते हैं और फिर से तेज बारिश होने लगती है। फिर से इतनी तेज बारिश होने लगी। अब तो मैं दुकान भी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक काम करता हूं, घर ही चला जाता हूं, फिर कभी सरपंच जी से माफी मांग लूंगा। गोविंद घर को चल देता है। उधर दुकानदार सरपंच जी का इंतजार करते हुए सोचता है। गोविंद के तो बन गए ब्रेड वड़ा, अब वो तो फिर से ब्रेड वड़ा बनाकर दुकान आएगा नहीं। बस अब जल्दी से सरपंच जी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। जब वो देखेंगे कि गोविंद की दुकान बंद है और उन्हें ब्रेड वड़ा नहीं मिलेंगे, तब वो परेशान हो जाएंगे और तभी मैं उन्हें ब्रेड वड़ा दे दूंगा। वो बहुत खुश होंगे, फिर मेरी तारीफ भी करेंगे। क्या पता फिर और लोग भी मेरे पास ब्रेड वड़ा के लिए आने लगे और मेरी दुकानदारी बढ़ने लगे। वह सरपंच जी का इंतजार करता है, लेकिन बारिश तेज होती जाती है। मालिक, इतनी तेज बारिश हो रही है, आसपास की एक भी दुकान नहीं खुली है। यहां तक कि सड़क पर भी एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें भी घर पर होना चाहिए और हम यहां दुकान खोलकर बैठे हैं। अरे तू अंदर जाकर लेट जाना, जा, दुकान खुली ही रखनी है। काम वाला अंदर चला जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। दुकानदार बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए कहता है। ये मौसम भी आज ही ऐसा होना था। कल रात से ही बारिश नहीं रुकी है। आसपास भी सब खाली पड़ा है और अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब सरपंच जी आएंगे। आखिरकार सरपंच जी का इंतजार करते करते दुकानदार थक कर दुकान बंद कर देता है। उधर गोविंद घर पर दुखी मन से सोचता है। सरपंच जी दुकान से ब्रेड वड़ा लेने आए होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। उन्हें ब्रेड वड़ा नहीं मिले होंगे और वह उदास मन से वापस चले गए होंगे। अब लोग मुझे आगे ऑर्डर कैसे देंगे? अगले दिन दुकानदार सुबह जल्दी ही दुकान खोल लेता है और रात वाले ब्रेड वड़ा ही गर्म करके बेचने को रख देता है। ये कैसे ब्रेड वड़ा हैं? ये तो खराब लग रहे हैं। हाँ, लग रहा है जैसे बासी कल के ब्रेड वड़ा ही खिलाए जा रहे हो। तुम ऐसा बेकार सामान बेचते हो, तभी हम लोग तुम्हारी दुकान से नहीं खाते। वो तो सुबह का समय है और गोविंद की दुकान दोपहर में खुलती है, तो सोचा कि चलो तुम्हारे यहाँ से खा ले। लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार है। अब तो हम तुम्हारे यहाँ से कभी ब्रेड वड़ा नहीं खाएंगे। ग्राहक नाराजगी जताते हुए वहां से चले जाते हैं। अरे मालिक, मैंने तो कल ही कहा था कि इतने ब्रेड वड़ा मत बनवाओ, मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मालिक, अब एक काम करते हैं कि ये कल के ब्रेड वड़ा फेंक देते हैं। ऐसे ग्राहक नाराज होकर जाएंगे तो कल को लोग कचौड़ी और मिठाई लेने भी नहीं आया करेंगे। दुकानदार उसकी बात पर गौर करता है। बात तो इसकी सही है, मुझे ये ब्रेड वड़ा फेंक देने चाहिए। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और वह पुराने ब्रेड वड़ा फेंक कर नए और ताज़े ब्रेड वड़ा बनाने लगता है। तभी गोविंद भी अपनी दुकान लगाने आ जाता है। हे भगवान, कहीं वह सरपंच जी आ जाकर मुझ पर गुस्सा न करें। गोविंद अपनी दुकान शुरू करता है। थोड़ी देर में ही सरपंच जी गोविंद की दुकान पर आते हैं। अरे गोविंद, हाँ सरपंच जी, कहिए। गोविंद, कल मैं तुम्हारे ब्रेड वड़ा लेने नहीं आ पाया था। कल मौसम ही खराब था सुबह से और इसलिए कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आया ही नहीं। पार्टी भी नहीं हुई, तभी मैं भी तुमसे ब्रेड वड़ा लेने नहीं आ सका।
कोई बात नहीं सरपंच जी, जब मौसम ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि तुमने ब्रेड वड़ा बनाए होंगे और मेरे ना आने से तुम्हें ब्रेड वड़ा फेंकने पड़े होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे ब्रेड वड़ा का हिसाब करने आया हूं ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। यह लो तुम्हारे 250 ब्रेड वड़ा के रुपए। सरपंच जी गोविंद को रुपए देते हैं। गोविंद रुपए मिलते ही खुश होता है और सरपंच जी का धन्यवाद करता है। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो तुम्हारी मेहनत के हैं और अगला ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगा। धन्यवाद सरपंच जी। दुकानदार ये सब देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब ऑर्डर 500 ब्रेड वड़ा का था तो सरपंच जी 250 ब्रेड वड़ा की बात क्यों कर रहा है। अरे वो तो अच्छा हुआ जो उस दिन तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए तो मैंने तुम्हें 500 की जगह 250 ब्रेड वड़ा बता दिए, वरना फिर तो तुम्हारे 500 ब्रेड वड़ा खराब हो जाते और मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाता। गोविंद हंस देता है। दुकानदार सब समझ जाता है और वह अपनी हरकत पर बहुत पछताता है। मैंने गोविंद के साथ गलत किया है। वह अच्छे ब्रेड वड़ा बनाता है, इसलिए उसके ब्रेड वड़ा ज्यादा बिकते हैं। मैंने उसका नुकसान करने की कोशिश की और मेरा खुद का ही नुकसान हो गया। अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे भी अच्छा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। वह गोविंद के पास जाकर माफी भी मांगता है। गोविंद, कहो भाई, कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ। गोविंद, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी किस बात की। गोविंद, मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की कल। मुझे माफ कर देना। और अब मैं तुमसे सीख चुका हूँ। अब से मैं भी अच्छा सामान बनाया करूंगा और ब्रेड वड़ा बनाना बंद कर दूंगा। ब्रेड वड़ा तुम बनाना, मैं कचौड़ी और मिठाई बनाया करूंगा। और इस तरह हम दोनों की दुकानें चला करेंगी। है ना गोविंद भाई? फिर से कहता हूँ, मुझे माफ कर दो। दुकानदार की यह बात गोविंद को अच्छी लगती है और फिर दोनों आपस में मिलकर काम करने लगते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।